नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे कुछ एक बातें विशेष रूप से बांटने का इच्छुक हूँ। संवाद स्थापित आपस में करते हैं कुछ बातों को लेकर। मित्रों, इन दिनों में रथ यात्रा की बहुत बड़ी धूम है और ये धूम जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और राष्ट्रीय स्तर पर तो स्वाभाविक रूप से होनी है। और सबसे बड़ी एक विसंगति देखिए कि इससे इंटरनेट के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देश और विदेश के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जहां रथ यात्रा का समारंभ हो रहा है उस स्थल पर केवल कुछ सैकड़ों की संख्या में, और वो भी सिर्फ वो जिनकी पुलिस की ड्यूटी है या सिर्फ वो पुजारी जिनका वहाँ होना अनिवार्य है। इनके अलावा वहाँ कोई भी व्यक्ति, किसी को भी अनुमति नहीं है इस बात की कि वो उन मूर्तियों के पास या उन रथों के पास भी फटक सके। मित्रों, ये प्रक्रिया बड़ी विचित्र इसलिए भी है कि हम लोग कितने वर्षों से, कितने हज़ारों वर्षों से हम लोग प्रतीकों और मिथकों के माध्यम से ज़िंदगी को जी रहे हैं और कहीं भी हमारे मन में इसके बावजूद कोई अनास्था की भावना नहीं आती। हमारे मन में अध्यात्म भी है, आस्था का सवाल भी है और उसके साथ साथ प्रतीकात्मकता भी है जिनके माध्यम से हम लोग जुड़े रहते हैं। और मित्रों, वस्तु स्थिति ये है, ये लंबी गाथा है। इनकी अगर कथा शुरू करेंगे तो ये अनंत हरि कथा अनंता वाली बात है। ये कथा समाप्त होने वाली नहीं है। लेकिन मूल रूप से ये बात मानकर चलिए कि ये मूर्तियाँ अपने समूचे पूर्ण रूप में नहीं हैं। कथानक ये कहता है कि जब विश्वकर्मा जब इन मूर्तियों का निर्माण कर रहे थे तो उनका ये आदेश था कि कोई भी व्यक्ति मूर्तियों के निर्माण के समय उनके कार्य में दखल ना दे, हस्तक्षेप ना करे, उनका ध्यान भंग ना करे, वरना ये काम सारा अधूरा छूट जाएगा। और उसके बावजूद जब पुरी के महाराजा को लगा कि इतने महीने बीत चले हैं, विश्वकर्मा महाराज अभी तक वापस बाहर नहीं आ रहे, देखा तो जाए कुछ कर भी रहे हैं कि सो गए, तो उन्होंने अपनी जिज्ञासावश जब मंदिर का द्वार खोला, विश्वकर्मा को बड़ा क्षोभ हुआ और विश्वकर्मा वहाँ से तत्काल अंतर्धान हो गए। मूर्तियाँ उसी रूप में रहीं जिस रूप में वो थी, अधूरी मूर्तियाँ। और ये इस बात की प्रतीक बाद में मान ली गई कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ परिपूर्ण नहीं है, सब में अधूरापन खलता है। और ये विसंगतियाँ, विरोधाभास और ये सारी की सारी चीज़ें हमारे जीवन का सहज हिस्सा हैं। और इसी संदर्भ में मित्रों, धर्मवीर भारती की याद आ जाती है। उनकी एक कविता है जो आपसे साझी कर लेता हूँ कि ये फूल मोमबत्तियाँ और टूटे सपने, ये पागल क्षण, ये कामकाज, दफ्तर, फाइल, उचटा सा जी, भत्ता वेतन, ये सब सच है। ये फूल मोमबत्तियाँ और टूटे सपने, ये पागल क्षण, ये कामकाज, दफ्तर, फाइल, उचटा सा जी, भत्ता वेतन, ये सब सच हैं। इनमें ना कोई किसी से कम, अंधी गलियों में पथ भ्रष्टों के गलत कदम, या चंदा की छाया में भर भर आने वाली आंखें नम। इनमें ना कोई किसी से कम, क्यों मेज़ों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वालों, क्यों मेज़ों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वालों, ये दर्द तुम्हारा नहीं सिर्फ ये सबका है, ये दर्द तुम्हारा नहीं सिर्फ ये सबका है। सबने है पाया प्यार, सभी ने खोया है, सबका जीवन है भार और सब जीते हैं, बेचैन ना हो, ये दर्द अभी कुछ गहरे और उतरता है। फिर एक ज्योति मिल जाती है जिसके मंजुल प्रकाश में सबके अर्थ नए खुलने लगते, क्यों मेज़ों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वालों, ये दर्द तुम्हारा नहीं सिर्फ ये सबका है। तो इस प्रकार से विरोधाभासों में ज़िंदगी जो है ये कटती है। और इसी संदर्भ में मुझे वो एक उर्दू की 4 पंक्तियाँ सिर्फ याद आ रही हैं कासमी साहब की, अहमद नदीम कासमी, उर्दू के शिखर शायर, कि एक लम्हे के लिए चाँद चमकता है अगर, कि एक लम्हे के लिए चाँद चमकता है अगर, तो ये एक लम्हा तेरी देन नहीं हो सकता, कि एक लम्हे के लिए चाँद चमकता है अगर, तो ये एक लम्हा तेरी देन
नहीं हो सकता, ये उस इंसान के यकीनों की कलाबाजी है। ये उस इंसान के यकीनों की कलाबाजी है, अपनी मर्ज़ी से जो जुल्मत में नहीं खो सकता। तो मित्रों, ये एक बड़ी विचित्र सृष्टि है जिसमें हम लोग अलग अलग रूपों में जीते हैं, और साहित्य इन सारे विरोधाभासों को, विसंगतियों को, इन सबको एक रास्ता प्रदान करता है, और सम रास्ता देते हुए हमें जीवन को समझने में साहित्य हमारी मदद करता है। जीवन के जो रहस्य, जो गोपनीयता है जीवन की, वो क्या है, उसका मर्म क्या है, ये साहित्य के माध्यम से हमें पता चलता है। और मित्रों, इसी संदर्भ में मैं ज़्यादा बात लंबी ना ले जाते हुए जो परंपरा है हमारी की एक पुस्तक की चर्चा भी कर ली जाए। और आज जिस पुस्तक की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ वो है आग का दरिया। आग का दरिया रिवर ऑफ फायर के नाम से भी छपी है, और उर्दू में भी प्रकाशित हुई है, और हिंदी में सबसे ज़्यादा बिकी। और मित्रों, ये आप इसका जो कैनवस है, कहानी का, कथा का क्रम है, वो अजीब है। मौर्य काल से कुछ पात्र चलते हैं और वो आधुनिक काल तक ट्रैवल करते हैं। एक ऐसी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एक ऐसी वैचारिक धारा प्रवाह, वैचारिकता है जिसका आदि और अंत तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। और वही बात है कि वही संवेदनाएं जो उस वक्त मौर्य काल में थी, हरिशंकर के माध्यम से जो पात्र हैं इनके, वो संवेदनाएं आगे जाकर वो आज के पात्र, आज के ब्यूरोक्रेसी के सदस्यों तक भी चली आ रही हैं। ये निरंतरता जो है जीवन की, इसके कई रूपों को व्याख्यायित करने वाली ये पुस्तक, ये उपन्यास, ये पहली बार जब छपा तो मित्रों ये पाकिस्तान में छपा। कुर्रतुल ऐन हैदर ने भारत पाक विभाजन के समय ये तय किया कि वो पाकिस्तान में जाएंगी। बम्बई में रहती थी, वहाँ से पाकिस्तान चली गई, लाहौर चली गई। लाहौर में जब ये उपन्यास छपा और छपते ही ऐसे दंगे हुए कि इनके उपन्यास की एक भी प्रति नहीं बची। सारी प्रतियां लोगों ने जला दी, खाक कर दी, और उसको लगा कि इस देश में तो जब जीना ही मुहाल है, जब रहना ही मुहाल है, तो आगे मैं कैसे लिख पाऊँगी। फ़ौरन वहाँ से ट्रेन पकड़ी और वापस मुंबई चली गई, और वहाँ जाकर इम्प्रिंट नामक एक साहित्यिक पत्रिका थी, उसकी सह संपादक हो गई। बाद में इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में खुशवंत सिंह के साथ मिलकर भी उसकी सहायक संपादक हो गई। तो ये सारी ज़िंदगी उनको सृजन की बिल्कुल अलग प्रक्रिया में से गुजरना पड़ा। और मित्रों, उन दिनों में बहुत सारे साहित्यकार भी बटे थे जिनका एक पाँव बम्बई में था या दिल्ली में था, तो दूसरा पाँव लाहौर में रहता था। साहिर लुधियानवी भी उन्हीं कवियों, उन्हीं शायरों में से थे जो भटके, और भटकने के बाद उनको लगा कि वहाँ जीना बहुत मुश्किल है, और वो अपना सारा सामान समेट कर यहाँ आ गए। बड़े गुलाम अली खान साहब को लगा कि अगर ध्रुपद को ज़िंदा रखना है तो वहाँ ज़िंदा ध्रुपद को नहीं रखा जाएगा, वहाँ इसका नाम भी शायद वो लोग बदल दें। बेहतर यह है कि परंपराओं को ज़िंदा रखना है, तो चलो भारत की ओर। तो इस प्रकार से बहुत सारे संगीतकार, बहुत सारे साहित्यकार, कवि, वो वहाँ से विदा होकर यहाँ आ गए, इसलिए कि यहाँ उनको लगा कि यहाँ घुटन कम है, प्रतिबंध नहीं है, अपनी बात कही जा सकती है, सृजन की प्रक्रिया में बहुत कुछ नया जो है वो दिया जा सकता है। तो मित्रों, ये टोटलिटी में, समग्रता में एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। और जब भी लेखन की बात, सृजन की बात चलेगी तो परिस्थिति जन्य इन सारी विषमताओं से हम गुजरेंगे। शुक्रिया मित्रों, धन्यवाद।